हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हमने लीनियर इनइक्वेशंस की डिस्कशन किया था। उसमें क्या डिस्कशन किया था लीनियर इनइक्वेशंस में? हमने डिस्कशन ये किया था लीनियर इनइक्वेशंस में कि पहले तो हमने ये डिस्कशन किया था इक्वेशंस और इनइक्वेशंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर हमने डिस्कशन किया था कि आपका सेट किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, वर्ब क्या है, जो कौन सी चीजें यूज होती हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, दो चीजें। फिर हमने क्या डिस्कशन किया था? फिर हमने डिस्कशन किया था कि अगर दो इनइक्वेशंस हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, उसमें कोई ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इफेक्ट आएगा, ये हमने डिस्कशन किया था। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे साथ में। पहला क्या चीज है, पहले हम लोग सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन सेट में हमने क्या करना था कि सॉल्यूशन सेट हम लोग चेक करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हम लोग आज रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे आएंगे कि सॉल्यूशन सेट के साथ में लीनियर इक्वेशंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, उसके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। क्या होना था, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग उसको डिस्कशन को भी रखेंगे। फिर हमारा क्या हुआ, इसी क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहले आज सॉल्यूशन सेट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे हम लोग आएंगे। ठीक है ना, ये दोनों काम आज हम लोग करने वाले हैं। पहला फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 1 अपॉन 2, x बिलोंग्स टू W। W मीन्स क्या, होल नंबर, होल नंबर होगा। अब क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई इधर किया और 5 को मल्टीप्लाई इधर किया। 4x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 20x माइनस 5। क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने 4x को इधर भेजा और 5 को इधर भेजा, तो 6 प्लस 5 हो गया ग्रेटर देन 20x माइनस 4x। कितना हो गया, 16x। कितना हो गया, 16x। 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। 4 5 जा 20 माइनस 5, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 6, 6 प्लस 5 11 हो गया, 20 ये आ गया। अब x की वैल्यू, ये एक तरीके से क्वेश्चन ऐसी हो गई, 16x इज लेस देन 11, x की वैल्यू क्या है, 11/16। मतलब जो नंबर आएंगे वो इससे छोटे होने चाहिए, नंबर क्या आएंगे वो क्या होने चाहिए, इससे छोटे होने चाहिए। ठीक है ना, नंबर इससे क्या होने चाहिए, छोटे। 11/16 की वैल्यू क्या आएगी, एक तरीके से पॉइंट समथिंग में कुछ आएगी, मतलब उससे छोटे नंबर हमें चाहिए। अब और क्या चाहिए, होल नंबर। क्या चाहिए, होल नंबर। क्या चाहिए, होल नंबर। अब आप एक बार बताओ मेरे को, होल नंबर में किस तरीके से चीजें होंगी, होल नंबर में कहां से वैल्यू स्टार्ट होती है, होल नंबर में वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 यहां से स्टार्ट होती है। 11/16 का मतलब क्या हुआ, 16 को डिवाइड करते हैं 11 से, पॉइंट 0 लगा, कितने टाइम्स आएगा, 16 6 जा 96, कितना बचा, 14, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब कितनी टाइम्स आएगा, बताइए बताइए, 8 टाइम्स 128। ठीक है ना, ठीक है। अब कितना बचा, 12। तो 0.68 का मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन 0.68, 0.68। और नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये नंबर स्टार्ट कहां से होता है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और चलता चला जाता है। अब 0.68 से छोटा होल नंबर कौन सा है, 1 तो है नहीं, तो कौन सा है, सिर्फ 0। तो आंसर क्या हो गया, 0। आंसर सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, 0। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इट विल बी 0। क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। ये बात समझ में आ रही है। 0.68 से कौन सा ऐसा होल नंबर है जो छोटा है, सिर्फ 0 है। जो 0.68 कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में, उससे छोटा नंबर कौन सा है, 0। तो आंसर इज 0। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना,
क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हुआ इसके बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 10 माइनस एक्स। कह रहा है x बिलोंग्स टू 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा सॉल्यूशन सेट बताइए। हमने कहा भाई ठीक है, 4x प्लस एक्स इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 5x इज ग्रेटर देन 15, x इज डिवाइड हो गया 15 अपॉन 5, x इज ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े कौन कौन से टर्म आ रहे हैं? 4 5 6 7। तो क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 4 5 6 7, जो इस सेट को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। चेक कर लेते हैं। 6 रखो यहां पे, 4 इंटू 6 माइनस 5, ठीक है, 10 माइनस 6, x की वैल्यू 6 रखे ना, 4 6 24, 24 में से 5 गया, कितना बचा? 19 इज ग्रेटर देन कितना हुआ? 4। ये बात सच है। और अगर 4 से छोटे रखते, 2 रखता, तो क्या होता? 2 रखते, यहां पर क्या रखा है अभी हमने? इफ x इज ग्रेटर देन क्या रखा है? 6। अब अगर मैं 2 रख लेता तो क्या होता? इफ x इक्वल्स टू 2। चेक भी कर लेते हैं। 4x माइनस 2 10 माइनस एक्स, 4 इंटू 2 माइनस 2 10 माइनस 2, कितना हुआ? 4 2 8, 8 में 2 गया 6, 10 में से 2 गए 8, 4 2 8, 8 में 2 गए 6। 6 बड़ा है कि 8? 8 बड़ा है, तो उल्टा हो गया। क्या चल यहां पे रहा था बट हो गया ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या है? 4 से ही सेटिस्फाई करेगा ये वैल्यू, 3 के ऊपर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 4 5 6 7, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है ना? चेक करने का मेथड क्या है? वैल्यू पुट करके चेक कर दिया हमने 4 6 को रखा, एक बार हमने 2 रख के देख लिया, दोनों वैल्यूज पुट करके देख ली, तो क्या हुआ? वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो हमने चेक करके देख लिया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताइए। ठीक है, क्लियर है बात को? जल्दी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब से क्वेश्चन है कोई, कह रहा है x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर। कह रहा है इसको नंबर लाइन पे लेके आना है, 5 से छोटे हों और होल नंबर पे हों। होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास क्या आएगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट ये होगा कि 5 से छोटे, 5 छोटे कौन से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। तो यहां के लिए सेटिस्फाई क्या करेगा? x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। ये नंबर लाइन पे क्या आया? 0 1 2 3 4, 0 यहां से स्टार्ट होगा और 4 तक ही सेटिस्फाई करेगा, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब बात आती है, कहता है क्वेश्चन है
x is less than 3, x belongs to x is less than 4, x belongs to z, z का मीन्स इंटीजर, z का मीन्स इंटीजर। अब ध्यान से देखिएगा नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब एक बात बताइए आप लोग, मतलब कह रहा 4 से छोटे, तो इधर वाले यहां से प्लस कह रहा इंटीजर, इंटीजर मतलब चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ये पूरा नंबर जो पूरा चलता चलेगा आगे तक चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा? आगे तक चलता चला जाएगा। जाए कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिख सकते हैं? दो मेथड है, एक डॉट 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 करके लेके आएंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, इतने तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया? दूसरा मेथड इसको लिखने का ये होता है -∞, ठीक है, -∞ टू 3, -∞ टू 3, ये होता है -∞ से लेके 3 तक, -∞ से लेके 3 तक। इधर चल रहा है ना, तो ये -∞ आएगा, -∞ से लेके 3 तक। ये दूसरा मेथड है इसको लिखने का। अगर ऐसे लिखा है तो ये सही है। अब जब 11th में आओगे आप लोग, 10th 11th में 11th में, तो ये लिखा होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, डन। चलिए अब ये बताइए आप लोग मेरे को, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नंबर लाइन पे कुछ गिवन है तो उसको बताना है कि सॉल्यूशन सेट क्या है, तो कैसे करेंगे? -1 -2 0 0 1 2 3 3 -3 4। अब सॉल्यूशन सेट पे ये दे रखा है कि सॉल्यूशन सेट में ऐसे दे रखा है 2 से बड़े वाले या 3 से बड़े वाले या 1 से बड़े वाले इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, मतलब ये डार्क है लाइन, लाइन क्या है? डार्क है, थोड़ी डार्क है। कहां से? 1 से, 1 से ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। क्या बताना है? सॉल्यूशन सेट। 1 तो है ही है, 1 से भी बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये होगा, क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। 1 से बड़ा है, 1 को भी कवर कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। होता क्या है, वैसे सर्किल बनाते हैं ऐसे, अगर सर्किल पूरा फुल है तो ये काउंट कर रहे हैं, और अगर फुल नहीं है, सिर्फ सर्किल ऐसा बना हुआ है,
होल के दे रखा है तो काउंट नहीं कर रहे हैं उसको, फिर इसका मतलब 1 0 2 3 4, तो फिर काउंट नहीं कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस देखना, सर्किल ये क्या है, फिल है कलर से, तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और अगर x ये फिल नहीं है तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब ये पूरा कंप्लीट फिल होगा। जब ये फिल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू r। ये बात हमेशा याद रखना नंबर लाइन के लिए, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू r। ये कब, जब सर्किल फिल नहीं है, जब सर्किल फिल नहीं है। ठीक है ना, ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जाम्पल इसी तरीके से थोड़ा देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, वो उसने कहा कि कहा ये गया 0 1 2 3 -1 -2 -3 सर्किल ये सर्किल में कलर है, इसका मतलब ये काउंट नहीं हो रहा है, -2 से स्टार्ट है, इज लेस देन, मतलब -2 से बड़ा नंबर, -2 से बड़ा, -1 बड़ा होता है, x आ गया, उधर 3 काउंट हो रहा है तो लेस देन और इक्वल्स टू 3, 3 से क्या छोटा, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना, यही चीज तो है। इसका मतलब क्या होता है, ये वाले का मतलब x इज ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा क्या है, -1, इन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से लिखा गया है, इन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से लिखा गया है, मतलब -2 काउंट नहीं हो रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ क्या है लेस देन, बट 3 काउंट हो रहा है तो क्या हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3। ये काउंट नहीं हो रहा है तो लेस देन, काउंट होगा तो लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3। डन, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ठीक, ये यहां पर क्या केस है, -4 इज लेस देन और इक्वल्स टू x, इधर से स्टार्ट करेंगे, -4 इज लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 1, क्योंकि यहां पर क्या था, सर्किल फिल्ड नहीं था, तो यहां पर ना ग्रेट लेस देन और इक्वल्स टू वाला केस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, लेस देन। यहां पर क्या हो गया, लेस देन, -4 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू r, या x बिलोंग्स टू इंटीजर z, क्योंकि इंटीजर ले रहे हैं ना इस तरीके से। ठीक है ना अब ठीक है, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल थे। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल्स इसके किसके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन के। ठीक है, इसी तरीके से कुछ सॉल्यूशन सेट हमें गिवन होता है, कोई हमें कोई इक्वेशन दी होती है, उसको सॉल्व करके लेके आना होता है, उस तरीके से हमें करना होता है। ठीक है ना, हम उसको कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है -3x + 12, ये रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन चल रहा है, -3x + 12 इज लेस देन -15 एंड x बिलोंग्स टू r।
ठीक, आर। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि -3x, 12 उधर जाएगा, -15 -12 -27 -3x, माइनस माइनस दोनों तरफ से हट गया, माइनस माइनस दोनों तरफ से हट गया। या पोजीशन चेंज कर दें तो इससे क्या होगा, वैसे जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हो साइन क्या होता है, चेंज कर लेता है। अगर नहीं चाहते हैं आप तो इधर 27 को इधर ले आइए और उसको इधर ले जाइए, 27 इज लेस देन 3x। अब 3x बड़ा हो गया, 3x इज ग्रेटर देन 27, x से डिवाइड हुआ तो कितना आया 9, मतलब 9 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, 9 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। अब 9 से जब बड़ी वैल्यूज लेनी है तो क्या आएगा नंबर लाइन पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अरे यार ये इसको लेने की बजाय हम 9 यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक। अब क्या हुआ, 9 से बड़ा सर्किल पूरा चलता चला जाएगा, सर्किल क्या फुल नहीं है, क्यों, क्योंकि ग्रेड अगर ये होता एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 तो सर्किल फिल हो जाता, ग्रेटर देन सिर्फ है तो 9 से बड़ी वैल्यूज जा रही हैं, 9 से बड़ी वैल्यूज जाएंगी, 10 11 12 13 14 15 16 17 सिर्फ ये जाएंगी, 9 काउंट नहीं है तो इसका मतलब 9 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है। अगर यही चीज हो जाती कि रेशनल नंबर है तो 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 सब जाएगा। आर यहां पर रियल नंबर का भी काम कर रहा है प्लस रेशनल नंबर का भी काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आएंगी, क्या आएंगी, दोनों चीजें आएंगी, ये बात समझ रहे हैं, दोनों चीजें आएंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। ये होगा, हमें जब क्वेश्चन ऐसा आएगा आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, तो हमें यही फिल करके यही बना के दिखाना होगा आप लोगों को, ठीक है, यही बना के दिखाना है, इसीलिए इस तरीके से करना होगा, ठीक है। जल्दी नोट कर लीजिए सब लोग, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया, बताइए, चलें आगे पढ़े। अब अगर कहीं होल नंबर आता है, कहीं क्या कहता है होल नंबर वाले केस, होल नंबर कहां से, क्योंकि देखिए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, दो तरीके से हो गया, एक रेशनल नंबर एक रियल नंबर। रियल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर उसके अंदर में आते हैं, आर को ही रियल नंबर बोलते हैं, आर से ही रियल नंबर के अंडर में ही रेशनल नंबर आते हैं, तो हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में यूज करेंगे क्योंकि हमारे निगेटिव भी जा रहा है प्लस पॉइंट में भी जा सकता है, अगर हम उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में जाएगा तो रेशनल नंबर में होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसी के बाद, 7 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 8, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 8, क्या हुआ, x इज बिलोंग्स टू w, होल नंबर, क्या हुआ, 8 इधर आया, 7 प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x, 3x इज लेस देन, उल्टा मतलब इधर लिख लिया इसको इधर लिख लिया 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू 5, 5 से छोटा, 5 से छोटा और 5 को काउंट भी करना है, 5 4 3 2 1 0। अब ये बताइए होल नंबर होता कहां तक है, 0 से लेके इनफाइनाइट साइड चलता चला जाएगा। बात आती है 5 से छोटा और 5 भी काउंट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सर्किल बनाया इसके ऊपर और सर्किल क्या कर दिया, फिल कर दिया, और कहां तक गया, ये गया। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 5, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन क्या होगा, ये होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ये है, सॉल्यूशन सेट ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है
x by 2 is greater than minus 1, x by 2 is greater than minus 1, x by 2 is greater than minus 1 and minus 1 plus 3x by 4 and x belongs to n, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो x बाई 2 ये इधर आएगा, माइनस 3x अपॉन 4 इज ग्रेटर देन माइनस 1. क्या हुआ? एलसीएम क्या आया? 4, 2 टू 4, 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन माइनस 1. क्या हुआ? माइनस एक्स अपॉन 4 इज ग्रेटर देन माइनस 1. दोनों साइड क्या है? निगेटिव. पोजिशन चेंज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे. तो क्या होगा? x बाई 4 1. मतलब नंबर क्या हो गया? x बाई 4 इज लेस देन 1. 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, x इज लेस देन 4. मतलब 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर 1 2 3 4 5. क्योंकि नेचुरल नंबर 1 तक ही होता है, तो 1 तक काउंट किया. होल नंबर कहां से? 0 से काउंट होगा. 4 से छोटा, तो ये 4 काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है. तो नंबर ऐसे आया और कहां तक गया? सिर्फ 1 तक. समझ रहे हैं ये? तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 1 2 3 ओनली 1 2 3, नॉट 4. क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू अगर होता तो काउंट होता, तो काउंट नहीं होगा. तो सर्किल तो इसके ऊपर आ रहा है, बट नेचुरल नंबर है, तो हमें सिर्फ कहां से कहां तक लेना होगा? ये चीज यहां तक ही आएगी, 1 2 3 तक. क्या आएगी? 1 2 3 तक. 1 2 3 तक. बना लीजिए जल्दी, कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी. ठीक है ना? 1 2 3 तक ही काउंट आएगी. और अगर बोल देता रेशनल नंबर तो जरूर 4 तक आ जाती. और अगर बोलता W तक होल नंबर तो कहां तक आता? 0 तक आता. अगर यही चीज चेंज कर देता, अगर लिख देता x बिलोंग्स टू R रेशनल नंबर, तो ये काउंट हो जाता कहां तक? पूरा. माइनस भी चला जाता. किधर चला जाता? माइनस भी चला जाता. और अगर यही बोल देता x बिलोंग्स टू W, तो कहां तक आ जाता? 0 तक बढ़ जाता. और 4 भी 4 तक के नहीं, 3 तक ही चला जाता. ठीक है ना? 3 से लेके तो 0, क्या सोल्यूशन सेट क्या बन जाता? 0 1 2 3. ये इसके वाले के लिए. ये किसके लिए है? ये n वाले के लिए. और इसके लिए क्या होता? माइनस से स्टार्ट होता, माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक आता. माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक आता. कहां तक आता? माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक आ जाता. ठीक है ना? नोट कर लीजिए जल्दी, जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी. बताइए. बताइए. ठीक है? नोट कर लिया? ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पे क्या है? सिर्फ हमारा सॉल्यूशन सेट पहले सॉल्व करा, सॉल्यूशन सेट देखा, उसके अकॉर्डिंग देखा कि हमें सर्किल फुल करना है कि सर्किल फिल करना है कि नहीं करना है. सर्किल फिल नहीं करना है तब जब लेस देन और ग्रेटर देन है. सिर्फ जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और लेस देन और इक्वल्स टू हो तो हमें सर्किल फिल करना जरूरी होगा. सर्किल फिल करना हमारा तब हमारे लिए तब क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है. ठीक है? तब ये हमें जरूर ध्यान रखनी है कि तब हमें सर्किल जरूर फिल करना है. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है? ये बात ध्यान रखना आप लोग, सब लोग. ठीक है ना? ये बात हमेशा याद रखना. अब इसके बाद इस चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन इसी के और बचे होंगे, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है. ठीक है? ये सिर्फ जो 2 लेक्चर थे, ये सिर्फ किसके लिए थे? आईएसएससी बोर्ड के लिए ही थे. 8th क्लास आईएसएससी बोर्ड का ही चैप्टर है ये. ठीक है? और किसी में नहीं है. लेकिन ये यूजफुल सबके लिए है. ऐसा नहीं कि सिर्फ, देखो नॉलेज कभी भी खराब नहीं होती है, नॉलेज हमेशा अच्छी होती है. नॉलेज कैसी भी ली जाए,
ठीक है। नॉलेज, मैं तो कहता हूं नॉलेज अच्छी और खराब दोनों चीजों की होनी चाहिए। ये अच्छी चीज क्या है वो हमें सीखना है, खराब चीज की अगर नॉलेज है तो हमें इससे कैसे बचना है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। लाइफ में ये चीजें हमेशा याद रखना, ठीक है। आप लोगों को उसको भी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 4 इंटू एक्स प्लस 3, 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये 4 इधर है, ग्रेटर देन 4x प्लस 3 माइनस 24, कह रहा है इसको सॉल्व करना है बस, और अगर हो सके तो नंबर लाइन पे कह रहा है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन गिवन द रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है इसका -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक करिए भाई क्या हुआ, 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4 एक्स प्लस 3 माइनस 24, -24 क्या हुआ, 5x माइनस 10 4x प्लस 12 माइनस 24 क्या हुआ, 5x 4x इधर आया -4x इज ग्रेटर देन 10 प्लस 12 माइनस 20, ये क्या है 5x है। क्या बचा x, 10 प्लस 22 कितना, 22 माइनस 24 -2। अब कह रहा -2 से बड़ी वाली चीजें, -2 से बड़ी चीज क्या है -1, ये वाला पूरा -2 से बड़ा, ठीक है ना। कह रहा रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, -2 से बड़ा क्या होगा -1, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। हम क्या करेंगे, इससे चालू करेंगे और 4 तक जाएंगे, यहां तक। कह रहा ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हुआ -2, तो -1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और कहां तक जाएगा 4 तक, कहां तक जाएगा 4 तक, 4 तक, ठीक है ना। अब अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता तो -2 लेते, ठीक है ना। हमें ये नहीं दे रखा है कि ये रेशनल नंबर है कि इंटीजर है कि होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, तो हमने फिगर में क्या बनाया, ऐसे बना दिया, ठीक। -2 इस तरीके से करके हुए ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा, बताइए, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक। अब आप लोगों को जो अब क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपनी रेफरेंस बुक से करिएगा, प्लस आप लोगों को इसका एक असाइनमेंट भी दूंगा तो वो करने की कोशिश करिएगा। और इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा इस चैप्टर में कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सेट देखने, क्या देखने, सेट। इसमें हमेशा क्या बनाना है, सॉल्यूशन सेट देखने। सॉल्यूशन सेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू याद रखना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो यूज आएगा ही आएगा, वो करना ही करना है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। कुछ नए अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड चीजें हम लोग कैसे और कहाँ अच्छा कर सकते हैं, तो वो करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसके सॉल्यूशन सेट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे उसके बाद, ठीक, ओके, थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।